जुंजी ईतो के बारे में कौन नहीं जानता है। खोरे मंगाका जो फेमस है अपने क्रीपी और डिस्टर्बिंग आर्ट स्टाइल के लिए। देखो जिंजो ईतो सेंसेई का जो आर्ट है वो इतना क्रीपी और यूनिक है कि उसे मिमिक एनिमेट करना काफी मुश्किल है। और आज मैं उन्हीं का एक वर्क द ह्यूमन चेयर को डिस्कस करने वाला हूँ। ह्यूमन चेयर एक वन शॉट हॉरर स्टोरी है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। सो स्टोरी शुरू होती है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो वॉक कर रही है। वॉक करते हुए उसे एक फर्नीचर स्टोर दिखता है जिसके वो अंदर जाती है जहाँ वो एक लड़के से मिलती है। ये बंदा इस लड़की से पूछता है कि क्या उसे कुछ ऑर्डर करना है और वो लड़की बोलती है कि क्या वो यहाँ पे चेयर्स भी बनाते हैं। वो बोलती है कि उसे एक सॉफ्ट चेयर चाहिए जो उसकी बैक पेन को कम कर सके। देखो ये जो लड़की है ये असल में टोक्यो में जराइटर वर्क करती है और काफी टाइम से इसकी चेयर इसे बॉदर कर रही है और आज इसकी छुट्टी है। ऐसे घूमते हुए उसे फर्नीचर स्टोर दिखता है तो ये सोचती है कि क्यों ना यहीं से एक नई चेयर बनवा ली जाए ताकि जो इसके चेयर का इशू है वो भी खत्म हो जाए। अभी लड़का बोलता है कि बिल्कुल चेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें अपने ओनर्स का वेट सपोर्ट करना होता है और एक अनकंफर्टेबल चेयर चुनने से कुछ टाइम बाद बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। तो एक कंफर्टेबल चेयर चुनना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पर लाइक क्या तुमने कभी एक चेयर के बारे में इतना सोचा है? क्योंकि पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा। फिर ये बंदा कुछ ऐसा बोलता है जो काफी अजीब होता है। ये बोलता है कि ये कहना भी पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि तुमने जो चेयर चुनी है वो तुम्हारी लाइफ भी बदल सकती है। जो देख के ये लड़की कंफ्यूज हो जाती है। आगे ये बंदा बोलता है कि तैसोएरा में ऐसी एक चेयर थी जिसने एक पर्सन की जिंदगी बदल दी थी। पर मेरे इस कहानी को सुनाने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम्हें देखना चाहिए। फिर ये बंदा इस लड़की को पीछे एक डार्क रूम में लेके जाता है जहाँ एक आम चेयर रखी होती है। ये बोलता है कि क्या तुमने तोगावा योशिको के बारे में सुना है? अपेरेंटली आज के टाइम में हर कोई उसके बारे में भूल चुका है लेकिन तैसोएरा में वो एक जानी मानी ऑथर थी जो कि बहुत फेमस थी। वो हर दिन अपने एनिमेस फैन से कई सारे लेटर रिसीव किया करती थी पर एक दिन उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव होती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट पे कोई टाइटल वगैरह नहीं होता है पर ये स्क्रिप्ट मैडम से स्टार्ट होती है और इसके अंदर कंटेंट इतना डिटेल और वेल रिटन लिखा होता है कि मानो ये स्क्रिप्ट उसी के लिए लिखी गई है। स्क्रिप्ट की स्टोरी एक अगले कारपेंटर के बर्निंग पैशन के बारे में होती है जो एक दिन खुद को अपनी बनाई हुई आर्म चेयर के अंदर छिपा लेता है। वो खुद को एक अबनॉर्मल कंडीशन में इमर्स्ड कर लेता है जहाँ से फिर वो अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। वो बोलता है कि सबसे पहली मेरी चेयर एक इनका पार्ट थी जहाँ डिफरेंट लोग मुझ पर आकर बैठते थे और धीरे धीरे मैं सभी लोगों की हाइट, बॉडी की शेप और इवन उनकी स्मेल तक से फेमिलियर हो गया था। और ऐसा करते हुए एक पॉइंट पे मुझे मजा आने लगा था। पर एक दिन मुझे एक ऑफिसर को बेच दिया जाता है। मैं उसके घर आ जाता हूँ जहाँ मुझे उसकी वाइफ से प्यार हो जाता है और ये चीज पढ़ के योशिको घबरा जाती है बिकॉज ये मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल एक कन्फेशन लेटर की तरह फील होती है जो देख के ऐसा लगता है कि ये लेटर योशिको को डेडिकेट किया है। लाइक इस पॉइंट पे तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारी आर्म चेयर में कोई इंसान रह रहा है जो हर रोज तुम्हारी स्मेल और बॉडी फील कर सकता है। लाइक सोचने में ही कितना क्रीपी फील हो रहा है। इस टाइम योशिको को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। पर सून इनफ एक और लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि द मैन्युस्क्रिप्ट वाज कंप्लीटली मेड अप और इज इट। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ योशिको अपने एडिटर से मिलती है जहाँ उसका एडिटर उसे बता रहा होता है कि उसकी प्रीवियस बुक एक ह्यूज सक्सेस रही और उसकी नई बुक को भी काफी पसंद किया जा रहा है और पब्लिक ने उसे सेकंड प्लेस पे वोट दिया है। जो सुन के योशिको हैरान हो जाती है और पूछती है कि तो फिर फर्स्ट प्लेस पे कौन है? और उसका एडिटर बोलता है कि फर्स्ट प्लेस पे द ह्यूमन चेयर है। ऑल्सो योशिको का एडिटर बोलता है कि वो उसे बताना भूल गया लेकिन ऑथर का जो एड्रेस है वो फेक है और ये लोग अभी भी उस राइटर को ढूंढ रहे हैं जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है। अब योशिको घर आती है बट अभी भी उसके दिमाग में वही मैन्युस्क्रिप्ट चल रही होती है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि उसे आर्म चेयर कहाँ से मिली और उसका हस्बैंड बताता है कि उसने आर्म चेयर एक मार्केट प्लेस से खरीदी है। जो सुनते ही योशिको शॉक हो जाती है। अब इसी रात योशिको को नींद नहीं आ रही होती है तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ये बात अपने हस्बैंड को बताती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि मे बी वो उनका कोई नौकर होगा बट योशिको बोलती है कि उनका कोई भी नौकर इस तरीके से वॉक नहीं करता है। अब ये दोनों रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि आवाज स्टडी रूम से आ रही है जिसपे योशिको को और भी डाउट होता है। योशिको अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो उनके आर्म चेयर को चेक करे, प्रोबेबली उनके आर्म चेयर में कोई इंसान रह रहा है। जैसे ये दोनों स्टडी रूम में एंट्री करते हैं इन्हें यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता है। योशिको आर्म चेयर की ओर देखती है तभी वो चेयर जोर जोर से हिलने लगती है और चेयर में एक फेस जैसी आकृति बनती है जो देख के योशिको बहुत डर जाती है। अब योशिको की चीख सुन के घर के नौकर यहाँ पर आते हैं। योशिको इन्हें चेयर की जांच करने को बोलती है। वो सभी चेयर की जांच करते हैं पर इन्हें चेयर में कुछ भी नहीं मिलता है। बट योशिको इंसिस्ट करती है कि इसमें कोई ना कोई जरूर छिपा है। वो बोलती है कि मेरे चेयर का लेदर हटा देना चाहिए पर उसका हस्बैंड ऐसा करने से क्लियरली मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर वो स्टिल वरीड है तो वो इस चेयर पे जोर जोर से मारने लगता है और फिर वो बोलता है कि देखा कोई मूवमेंट नहीं हो और इतना बोल के ये लोग इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब इस दिन को कुछ दिन बीत जाते हैं। योशिको आराम से घर पे अपना काम कर रही होती है तभी उसे एक मेल आता है और इस मेल में कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी राइटिंग देख के योशिको को यकीन नहीं होता है। इनमें लिखा होता है कि मैडम मैं बहुत सैड हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि आपके हस्बैंड ने मुझे मारा बल्कि इसलिए क्योंकि आप काफी टाइम से अपनी आर्म चेयर पे नहीं बैठ रही है। मैं जानता हूँ कि जब आप अपने आप को मेरे अंदर एम्बर्स करती हैं तो केवल मेरा वार्मथ और जेंटल हग्स ही आपके अंदर का बेस्ट वर्क बाहर ला सकते हैं। मैडम आपकी बॉडी मेरे बिना और मेरी बॉडी आपके बिना नहीं रह सकती और मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब आप और मैं एक हो जाएंगे। ब्रो हाउ टेरिफाइंग दिस
दिस इज। अब योशिको इन लेटर्स को बेतुका बोल के फाड़ देती है। कुछ टाइम बाद उसका हस्बैंड आता है जो योशिको को हॉल में नोवेल लिखता देख उस पे गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी नोवेल के वो स्टडी रूम में लिखोगी, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग में वही सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट घूम रही है। अब योशिको का हस्बैंड गुस्से में सीधा स्टडी रूम में जाकर उस आर्म चेयर पे बैठ जाता है। योशिको अपने हस्बैंड के पास आती है, वो अपने हस्बैंड को बोलती है पर उसका हस्बैंड जमीन पे गिर जाता है। योशिको देखती है कि उसके हस्बैंड को उस आदमी ने चेयर के अंदर से किचन नाइफ से स्टैब कर दिया। योशिको ये देख के डर के मारे चिल्ला पड़ती है। उसके बाद उनके पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आते हैं। वो उन्हें उस चेयर को इंस्पेक्ट करने को कहती है और जैसे ऑफिसर इस चेयर की बैग खोलते हैं वो देखते हैं कि इस चेयर में किसी के बैठने की जगह है। लाइक व्हाट द हेल इज दिस। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ लड़की इस बंदे से पूछती है कि आखिरी में योशिको के साथ क्या हुआ। वो बोलता है कि वो तो पुलिस को तो उस पर बिलीव था बट स्टिल पब्लिक उसे ही कल्प्रिट मानती थी। इवेंचुअली योशिको का राइटिंग करियर कोलैप्स हो गया और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई एंड इन द एंड में वो बिना किसी ड्रेस के गायब हो गई और किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ गई। इसके बाद ये लड़की चेयर की ओर पॉइंट करते हुए बोलती है कहीं ये चेयर वही तो नहीं, पर ये बंदा बोलता है कि ये वो चेयर नहीं है। उस चेयर को तो पुलिस ने डिटेन कर लिया था लेकिन इस चेयर ने स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर ये बंदा इस चेयर में से नेल्स निकालने लगता है और बोलता है हियर टेक अ लुक। जैसे ही वो लड़की चेयर के पीछे देखती है वो देखती है कि इस चेयर के अंदर उस कारपेंटर योशिको की डेड बॉडीज हैं, जो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बोलता है कि दिस इज हाउ योशिको एंड दैट मैन एंडेड अप एंड शी रिसीव्ड एवरलास्टिंग लव एंड हैप्पीनेस। अब ये बंदा बोलता है कि एक्सक्यूज मी बट आप आई एम योजुओ हो ना, वही फीमेल ऑथर। एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने सुना है कि लेटली आपको आपके काम में परेशानी हो रही है, और आप चिंता मत करो, जब तक मैं आपके लिए चेयर बनाता हूँ मैं आपको एश्योर करता हूँ कि फ्यूचर में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना सुनते ही हायामा यहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाती है। अब वैसे तो इन सबको कुछ दिन बीत जाते हैं बस स्टिल हायामा के दिमाग में वही ह्यूमन चेयर घूम रही होती है। तभी उसका डोर नॉक होता है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है डोर डिलीवरी गाय वही सेम आर्म चेयर उसके घर पे डिलीवर करते हैं। एंड या दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन चेयर एंड। वेल इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिंजोतो सेंसेई की स्टोरी और आर्ट में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। लाइक काफी टाइम बाद मुझे किसी मांगा को पढ़ते हुए इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ है। ब्रो जिंजोतो सेंसेई इज अ गोट। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।